जय माता जी की साहब। मैं रघुवीर सिंह राजावत कुर्डया हुकुम। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने एक प्रतिज्ञा की थी और क्या थी वो प्रतिज्ञा और क्या था इसके पीछे कारण, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर पर जब गुजरात के भीमदेव सोलंकी जी ने आक्रमण कर दिया, उस समय की स्थिति ये थी कि आक्रमण जब अजमेर पर हुआ था, इनके सारे सामंत दिल्ली गए हुए थे, लेकिन आक्रमण की सूचना पाते ही इनके जितने भी सामंत थे लगभग सभी दिल्ली से अजमेर आ पहुँचे और उस युद्ध के अंदर चौहानों की तरफ से संपूर्ण सेना का सेनापति काका कहने को बनाया गया। और इधर सोलंकी राजा भीमदेव सोलंकी भी अपने आप को सिंह की भांति गर्जना करते हुए चौहानों पर प्रहार करने के लिए तैयार खड़े थे। और यही हुआ। युद्ध में दो सिंहों का जिस तरह से आमना सामना होता है, ठीक उसी तरह दो राजपूत सेनाओं का आपस में महाभारत महासंग्राम शुरू हुआ। और उस महासंग्राम में एक दूसरे के ऊपर तलवारों से तलवारें चल रही थी, भालों पर भाले चल रहे थे। और उस युद्ध के अंदर एक बार तो काका कहने ने ऐसी मारकाट मचाई कि भीमदेव सोलंकी की सेना भागने को आतुर हो गई। लेकिन तभी भीमदेव सोलंकी ने अपनी सेना को याद दिलाया, अपने पुरखों की कीर्ति उन्होंने याद दिलाई कि याद करो तुम किन के वंशज हो, और अपनी पुरखों की कीर्ति याद दिलाई। और उस सेना में पुनः वापस फिर से वही जोश उमड़ आया और वो सिंहों की भांति आकर के फिर भी रण क्षेत्र में इकट्ठे हो गए, रण क्षेत्र में दुश्मन के सामने डट गए। आपस में मुकाबला चल रहा था। तभी सोमेश्वर जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे, सोमेश्वर 50 घुड़सवारों के साथ में थे। तभी भीमदेव ने अपनी 5000 घुड़सवारों के साथ में सोमेश्वर जी को घेर लिया। तब सोमेश्वर जी को समझ में आ गया कि अब मेरा अंत निकट आ गया है, लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा तो सिंह की भांति गर्जना करते हुए छोड़ूंगा। और यही हुआ। उन्होंने अंतर्मन में ध्यान दिया और दुश्मन के अंदर मारकाट मचानी शुरू कर दी। और मारकाट मचाते मचाते दुश्मनों को काटते काटते सोमेश्वर जी ने भीमदेव जी के ऊपर भी कई अनगिनत वार कर दिए। भीमदेव जी भी वहाँ घायल हो गए। पर ऐसा नहीं था कि सोमेश्वर जी खुद बचे रहे। सोमेश्वर जी खुद जो है उस युद्ध के अंदर बुरी तरह से घायल हो चुके थे और वहीं युद्ध क्षेत्र में मूर्छित हो गए और वहीं वो अपनी धरती माँ के लिए काम आ गए। जब इस बात का उनके पुत्र पृथ्वीराज चौहान को पता चला तो वो बहुत ही क्रुद्ध हुए और ठीक उसी समय उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली। वो प्रतिज्ञा भी किसी भीष्म प्रतिज्ञा से कम नहीं थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं अपने पिता की मौत का बदला नहीं लेता, जब तक मैं अपने पिता के दुश्मन का वध नहीं कर देता, तब तक ना तो मैं घी खाऊंगा और ना ही अपने सर पर यह पगड़ी पहनूंगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने, जी हाँ, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने प्रतिज्ञा की कि जब तक अपने पिता के वध का बदला नहीं ले लेता, तब तक ना तो मैं घी खाऊंगा और ना ही अपने सर पर यह पगड़ी पहनूंगा। तो इस तरह ये थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिज्ञा। और इसी प्रतिज्ञा को इन्होंने भीमदेव जी सोलंकी के राज्य पे हमला किया और वहाँ भी एक भीषण संघार हुआ, भीषण महासंग्राम हुआ। दो शेरों के बीच में संग्राम हुआ और उसमें भीमदेव जी सोलंकी काम आ गए। और इस तरह से सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। जय माता जी की साहब।